حضرت दाऊद अलैहि अस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आप ने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत उसे जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 3 सुवरतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि वो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इस को अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम आगे बढ़े। जुवा भी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बिसर करते थे। रवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ता में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि इसे हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहि अस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि इसे हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहि अस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झूले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम के साथ अपनी लाड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उन को सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हजरत शमवेल अलैहि अस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम को सल्तनत के साथ नबुवत से भी सरफराज फरमा दिया। अब से पहले सल्तनत और नबुवत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। अब पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबुवत दोनों मनसबों के फराइज पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। तफसीर जमल अली अल जलालेन अलबकरत 251। हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम ने बावजूद के एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजिज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप इससे ज़रहैन बनाया करते थे और उनको फरोख्त करके इस रकम को अपना जरिया माश बनाए हुए थे। और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी थी। दर्स हिदायत 1 हजरत तालूत की सरगुज़िश्त की तरह हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फजलो करम फरमाता है तो एक लम्हा में राई पहाड़ और जर्रा को आफताब बना देता है। गौर करो कि हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम एक कमसिन लड़के थे और खुद निहायत ही मुफलिस और एक गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने उनको कितने अजीम और बड़े बड़े मरातिब व दर्जात के एजाज से सरफराज फरमा दिया कि उनके सर पर ताज शाही रखकर उन्हें बादशाह बना दिया। और एक बादशाह की शहजादी उनके निकाह में आई और
फिर नबुवत का मर्तबा बुलंद उन्हें अता फरमा दिया कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई बुलंद मर्तबा हो सकता ही नहीं। फिर अल्लाह ताला की कुदरत काहिरा का जलवा देखो कि जालूत जैसे जाबिर और ताकतवर बादशाह का कातिल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया, जो एक कमसिन लड़के और बीमार थे, और वो भी उनके 3 पत्थरों से कत्ल हुआ। हालांकि जालूत के सामने उन छोटे छोटे 3 पत्थरों की क्या हकीकत थी, जबकि वो 3 सुवरतल वजन की फौलादी टोपी पहने हुए था। मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक चींटी को हाथी पर गालिब कर दे, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो हाथी एक चींटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 2 वाकया मज़कूरा बाला में अपने पढ़ लिया कि तालूत दाल बिगड़ी यानी चमड़ा पकाने का पेशा करते थे, बकरियां चुराते थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहले बकरियां चराया करते थे। और फिर जब अल्लाह ताला ने उनको बादशाह बना दिया और नबुव्वत के शर्फ से भी सरफराज फरमा दिया, तो उन्होंने अपना जरिया माश ज़रहैन बनाने के पेशे को बना लिया। इस से मालूम हुआ कि रिस्क हलाल तलब करने के लिए कोई पेशा इख्तियार करना, खा वो दबगरी हो या चरवाही हो या लोहारी हो, कपड़ा बना हो या गर्ज, कोई पेशा हर गज ना जलील है, ना उन पेशों के जरिया रोजी हासिल करने वालों के लिए कोई जिल्लत है। जो लोग बैंकरों और दूसरे पेशावरों है को महज उनके पेशा की बिना पर जलील व हकीर समझते हैं, वो इंतहाई जहलत व गुमराही के गड़े में गिरे हुए हैं। रिस्क हलाल तलब करने के लिए कोई जायज़ पेशा इख्तियार करना ये अंबिया और मुरसलीन और सालेहीन का मुकद्दस तरीक़ा है। लिहाजा हरगिज़ पेशावर मुसलमान को हकीर जलील शुमार नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत तो ये है कि पेशावर मुसलमान उन लोगों से हजारों दर्जा बेहतर है जो सरकारी नौकरियों और रिश्वतों और धोख दही के जरिया रकमें हासिल करके अपना पेट पालते हैं और अपने शरीफ होने का दावा करते हैं। हालांकि शर्ना इससे ज्यादा जलील कौन होगा जिसकी कमाई हलाल ना हो या मुश्तबा हो। वल्लाह ताला अलम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फर्जे में हमारा साथ जरूर दें।